दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ग्रीस की राजधानी एथेंस। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक। कई देशों के व्यापार मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण डेलीगेट्स बैठक में ले रहे हैं भाग। पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक आमेर फोर्ट में दिखा राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति, शौर्य और भावों का मेल। G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों पर की गई पुष्प वर्षा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जयपुर में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए हो रही है फायदेमंद साबित। और निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम किया घोषित। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 5 सितंबर को प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे क्लस्टर शिविर। नमस्कार, सुप्रभात। डीडी राजस्थान के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच गए हैं। ये 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच संबंधों को अधिक सशक्त करने के लिए ये बातचीत अधिक महत्वपूर्ण बताई जा रही है। यूरोपीय साझेदारों में से एक ग्रीस की यात्रा पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 40 साल में ग्रीस की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी जब ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचेंगे तो वहां उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा। ग्रीस दौरे में पीएम मोदी सबसे पहले अज्ञात सैनिकों की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है, जहां वो ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर खासा जोर रहेगा। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष व्यापार और निवेश के विस्तार के साथ ही बुनियादी ढांचे के सहयोग, जहाज निर्माण उद्योग में सहयोग को और गहरा और विस्तारित करने पर विचार करेंगे। ग्रीस नाटो का सदस्य होने के साथ साथ यूरोप और यूरोपीय संघ के बाजार का प्रवेश द्वार भी है। इसके साथ ही एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लिए भी विशेष रणनीतिक स्थान पर भी स्थित है। दोनों प्रधानमंत्री पिछली बार सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर न्यूयॉर्क में मिले थे। अपनी ग्रीस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच बिजनेस लीडर्स से मुलाकात के साथ ही यहां रह रहे भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कनाडा सहित कई देशों के व्यापार मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। बैठक का आज अंतिम दिन है। बैठक में विभिन्न देशों के मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले सुझावों के आधार पर एक खाका तैयार किया जाएगा। जयपुर में जारी G20 व्यापार और मंत्री स्तरीय बैठक का आज अंतिम दिन है। मंत्रियों की बैठक का पहला दिन की चर्चा वैश्विक विकास और समृद्धि के लिए बहुपक्षीय व्यापार विषय पर केंद्रित रही, जिसमें विकासशील देशों के लिए व्यापार कैसे काम कर सकता है और विश्व व्यापार संगठन में सुधारों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। बैठक का दूसरा सत्र समावेशी और मजबूत व्यापार और जुझारू वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के मुद्दों और विश्व व्यापार में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को एकीकृत करने पर केंद्रित था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 मंत्रियों के बीच व्यापार से संबंधित सभी मुद्दों पर व्यापक सहमति बनने का भरोसा जताया। जयपुर में आयोजित G20 की व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से WTO में आवश्यक सुधारों पर हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने विशेष बातचीत की।
Jaipur G20 is underway, and I have with me Union Minister for Commerce, Mr. Piyush Goyal. Let's talk to him and find out, sir. You are saying that Jaipur declaration would go a long way and resonate across the globe. So what makes you so confident? Well, I think all the member countries of G20 and the invitee countries have come with a very positive outlook. We had very engaging discussions in the first session this morning. Our officials has burnt the midnight oil and come up with a fair degree of agreement on several issues which affect world trade. India has given the message that trade should be a force for global good. Trade should be an instrument for the prosperity of 8 billion people. 800 करोड़ विश्व के जो लोग हैं, उन सबका भविष्य उज्जवल हो, उन सबके जीवन में एक अच्छी उमंग के साथ, नई आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं के साथ वो आगे बढ़ सके। इस संदेश को लेके हमने यहाँ पे शुरुआत की है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग की। अभी तक की बातचीत बहुत सार्थक रही है और मेरा विश्वास है कि जयपुर से जो संदेश पूरे विश्व में जाएगा, खासतौर पे व्यापार के संबंध में, निवेश के संबंध में, वो आगे चल के विश्व में और तेज गति से, पारदर्शिता से और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ व्यापार को बल देगा। You heard the Commerce Minister. He says that the world appreciates India's achievement not only in economy but also its feat of reaching the moon, and that is all, that also the southern part of moon. With cameraman Mohit in Jaipur, this is Vishal Baristo for DD India. पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक आमेर फोर्ट में गुरुवार की शाम को ऐसा माहौल बना जिसमें राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति, शौर्य और भावों का एक साथ मेल हो गया। विभाग द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़े और लोक नृत्य पेश करके भव्य स्वागत किया गया। मेहमानों के लिए आमेर की गणेश पोल पर गाला इवनिंग और सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, मुख्य सचिव उषा शर्मा, G20 समूह के प्रतिनिधियों सहित कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। पीरा तेरी नौबत बाजे। G20 कंसर्ट सीरीज आकाशवाणी जयपुर द्वारा ड्रामा फेस्ट का आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया गया। कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अर्चना सिंह ने बताया कि बीकानेर आकाशवाणी से लेखक हरीश शर्मा और निर्देशक मंदाकिनी जोशी द्वारा सांगरी नाटक प्रस्तुत किया गया। वहीं आकाशवाणी जयपुर द्वारा लेखक ईश्वर दत्त माथुर और निर्देशक अनिल मारवाड़ी का अनोखी किट्टी पार्टी नाटक को प्रस्तुत किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हम लोग G20 पर काम कर रहे हैं और G20 के तहत सभी जो कैपिटल स्टेशंस हैं उनको ये काम दिया गया है आकाशवाणी के, और उसमें हमको राज्य भर में तरह तरह के कार्यक्रम करने हैं। उसके तहत हम लोग वार्ताओं का, परिचर्चाओं का जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो डेली हमारा रिले हो रहा है और पूरे राजस्थान में हम कर रहे हैं, और उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके तहत हमने शास्त्रीय संगीत की कंसर्ट करी है, आज यहाँ नाटक की है, भक्ति संगीत की हम कर चुके, आदिवासी संगीत की कर चुके हैं, और इस नाटकों में आज आकाशवाणी बीकानेर की प्रस्तुति है और आकाशवाणी जयपुर की प्रस्तुति है। इसके बाद हम लोक संगीत की करेंगे और उसके लास्ट में हम चौपाल करेंगे। राजस्थान में जितनी भी बोलियां हैं उनके व्यक्तियों को बुलाकर, जो एक्सपर्ट हैं हमारे आकाशवाणी के, उनको हम बुलाकर ये कार्यक्रम करेंगे। और G20 का ये हमारा मेन उद्देश्य है कि हम क्या विकास कर रहे हैं और आगे और भी क्या क्या हम कर सकते हैं, इस पर ही हमारा ध्यान है।
भारत इस बार G20 वर्ष 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 को लेकर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर स्टूडेंट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए गौरव का पल है। बहुत ही गर्व का पल है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी भारत को मिलना एक नए आयाम स्थापित करने जैसा है। जो G20 है वो आर्थिक जो है एक वहाँ का मंच है जिसमें अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। इसके साथ ही विभिन्न आयाम जैसे शिक्षा है, आर्थिक जो क्रियाकलाप है उनके विषय में चर्चा की जाती है और ये भारत को एक बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। सर G20 ये बेसिकली वर्ल्ड की जो 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनका ग्रुप है और अब की बार जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। और अब की बार जो इंडिया ने थीम सेट की है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो जो G20 का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमिक गवर्नेंस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में विकास की गति रुक गई है और कांग्रेस नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। समानता है, मैं समानता लाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी का सोच है। आप देखिए, ठीक है बिजली आई होगी, बाकी सब गाँव में आई होगी, लेकिन 18,000 छूट गए उसमें कोई चिंतन नहीं कर रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा भी एक गांव में बिजली है, एक गांव में बिजली नहीं, ये असमानता है, ये ठीक नहीं है। फिर आप देखिए PM आवास योजना आई, गांव में लोग रहते हैं कुछ, एक के कच्चा मकान, एक के पक्का मकान, असमानता का भाव रहता है। तो PM आवास इतनी बड़ी मात्रा में स्केल भी बढ़ाया, स्पीड भी बढ़ाई। शौचालय जैसी छोटी चीज का भी जिक्र उन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया और 10 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा, जो अब 11.5 करोड़। मैं ये कुछ योजनाएं गिना रहा हूँ, वो इसलिए गिना रहा हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में समानता का भाव अनुसूचित जाति वर्ग में नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया, प्रभावी बनाया। इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग का आदमी ये कहने लग गया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ठीक है। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया है। जयपुर स्थित सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए मतदाताओं का पंजीकरण करने के लिए 5 सितंबर को प्रदेश भर में विभिन्न क्लस्टर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 12D फॉर्म भरा जाएगा और BLO घर घर जाएगा। BLO ने एक अपना सर्वे करेगा कि किसको किस तरह की आवश्यकता है, चिन्हीकरण करेगा उनका। और 12D जो कि जब इलेक्शन का प्रेस नोट जारी होगा उसके बाद 5 दिन तक वो 12D फॉर्म भरा जा सकेगा। तो इस तरह से होम वोटिंग की प्रक्रिया अभी पॉलिटिकल राजनीतिक दलों की बैठक में भी इस पॉइंट को और क्या क्या आदेश हैं, किस तरह से उनकी क्या भूमिका होगी, उस पर बृहद चर्चा की थी। लोगों को जागरूक करने के लिए उनको जो वोटर लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं है, पहले तो सबसे पहले जो हमारी एक VIP की सूची होती है जिसमें सभी इम्पोर्टेंट लोगों का हम लोग चिन्हीकरण करते हैं, तो वो हमने स्टार्ट कर दिया है। चाहे उसमें ऊपर तक होते हैं, तो गवर्नर साहब हैं जैसे, या कोई भी है जो जनप्रतिनिधि है या पहले रहे हैं, तो VVIP लिस्ट को हम पहले चेक कर लेते हैं। और फिर प्रयास यही रहेगा कि जिसका वोट है, अब जिसका वोट जिसका है वो सभी वोट डालें, तो उनको भी हम लोग विशेष प्रयास करेंगे कि वोट में उनकी भागीदारी बढ़े।
जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं सहित 18 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। एक सिलसिला चल पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सब लोगों में विशेष आस्था है, विश्वास है कि यही पार्टी है और यही नेता है जो इस देश और प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे पहुंचा सकते हैं। आज हमारे साथ आए बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर के और समाज के प्रमुख लोग हैं, उनका समाज में बड़ा नाम है। मैं कईयों को जानता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। जब इनका नाम आया तो मुझे लगा ये तो पहले से बीजेपी में है। बोला नहीं, औपचारिक सदस्यता लेनी है। आज मैं जिन्होंने भी आज औपचारिक सदस्यता ली है उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जयपुर के विद्याधर नगर स्थित डाकघर में पौधारोपण और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर सांसद रामचरण पोहरा रहे। जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों द्वारा लीवर से बड़ी गांठ और पित्त की थैली लेप्रोस्कोपिक तरीके से निकाली गई। और आइए बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ग्रीस की राजधानी एथेंस। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक। कई देशों के व्यापार मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण डेलीगेट्स बैठक में ले रहे हैं भाग। पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक आमेर फोर्ट में दिखा राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति, शौर्य और भावों का मेल। G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों पर की गई पुष्प वर्षा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जयपुर में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए हो रही है फायदेमंद साबित। और निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम किया घोषित। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 5 सितंबर को प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे क्लस्टर शिविर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।